नांदेड़ जाने वाली बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई, जिससे अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने से कई लोग घायल भी हुए हैं। नांदेड़ जाने वाली बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई, जिससे अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने से कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को पुट्टापर्थी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे से मिल रही जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 3:30 बजे हुआ। घटनास्थल पर मदद में देरी से भी जान माल का नुकसान ज्यादा। प्रशासन और आसपास के स्थानीय लोगों ने तेजी से ट्रेन यात्रियों की मदद की। आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। ट्रेन अग्निकांड में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। सियासत के शुद्धिकरण का बीड़ा उठाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अन्ना हजारे के साथ रास्ता अलग होने के बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में 28 सीटें हासिल की। 45 साल के अरविंद केजरीवाल मैक्सिस अवार्ड विजेता हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर मशहूर अरविंद केजरीवाल ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़कर समाज सेवा का संकल्प लिया था और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का भी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ 45 साल के हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर दिल्ली में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। 1600 पुलिसकर्मी रामलीला मैदान के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। साल 1996 में इससे पहले बीजेपी नेता साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया था। आम आदमी पार्टी के सभी 28 विधायक मेट्रो से रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाएंगे। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मेट्रो से ही सफर कर रामलीला मैदान जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीआईपी कल्चर खत्म करने की कवायद शुरू की है। रामलीला मैदान में ही जन लोकपाल आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे आज अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। अन्ना ने तबीयत खराब होने की बात कही है। टीम अन्ना में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन वो भी बेंगलुरु में होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं होंगे। आज कांग्रेस का 128वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस की स्थापना के 128वें साल में पार्टी सबसे कठिन जंग लड़ रही है। सबसे पुरानी पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ही दिल्ली में सबसे नई पार्टी आपकी सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें दिल्ली वालों से किए वायदों पर अहम ऐलान किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे कैबिनेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बातचीत कर ऑटो वालों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ईमानदार अफसरों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार अफसरों को अहम जगहों पर तैनात करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया है कि उनकी सरकार कांग्रेस और बीजेपी के सहयोग से नहीं चल रही है। हम सिर्फ जनता के सहयोग से सरकार बना रहे हैं। अप्रत्याशित जीत के बाद आज से अरविंद केजरीवाल की असली परीक्षा शुरू हो जाएगी। आम आदमी को किए गए वायदों को पूरा करना अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती होगी। घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया है कि वो महज 15 दिनों के अंदर ही जन लोकपाल को पारित करेंगे। इसके लिए केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान में ही विधानसभा लगाने का भी सुझाव दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से 2 सबसे अहम वायदे किए हैं। पहला वायदा यह है कि सरकार बनते ही सभी परिवारों को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल का दूसरा और सबसे अहम वादा यह है कि वो दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर देंगे। केजरीवाल को जल्द से जल्द ये वादा भी पूरा करना होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार से आम आदमी को ढेरों उम्मीदें हैं। अरविंद के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों और मिडिल क्लास फैमिली से भी वायदे किए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में 2 महीने के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल के पास अपने वायदों को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही 3 मोहल्ला सभाओं को संबोधित किया है, जिसमें सीधे उनकी समस्याओं को सुना गया। अरविंद केजरीवाल ने वाल्मीकि सदन मंदिर मार्ग में लोगों की समस्याओं को सुना और एनडीएमसी से तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार में एक युवक ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए अपनी कलाई काट ली। दिल्ली के रहने वाले जमील अहमद जनता दरबार में भाग लेने आया था। अहमद ने केजरीवाल से कहा, मैं आपके साथ हूं और आपके लिए कुछ भी करूंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार में भावी मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मानसरोवर पार्क का दौरा किया, जहां 1000 से ज्यादा परिवार झुग्गियों में रह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि रेलवे ने जिस तरह 200 झुग्गियों को गिराया है, ये पूरी तरह से अमानवीय है, जबकि उनके पास वोटर आई कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक मौजूद है। मानसरोवर पार्क में मनीष सिसोदिया ने अफसरों को चेताया है कि वो मंत्रियों के पैर छूने की परंपरा बंद करें और काम करना शुरू कर दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल और मां का नाम गीता देवी है। अरविंद केजरीवाल 1985 में आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए। फिर आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 3 साल तक टाटा स्टील में काम किया और फिर 1992 में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। अरविंद केजरीवाल को पढ़ाने वाले टीचर जोगिंदर सिंह ने कहा कि 9वीं क्लास में भी वो टॉपर थे। पढ़ने में तेज केजरीवाल हमेशा टॉप 3 में जरूर शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल ने आईआरएस की नौकरी भी छोड़ दी और फिर परिवर्तन एनजीओ के जरिए ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ जुड़कर काम शुरू किया। सूचना के अधिकार कानून को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने में अतुलनीय योगदान के लिए अरविंद केजरीवाल को साल 2006 में मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2011 में अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अपना गुरु बताया। बंसीलाल बनारसी दास और मास्टर हुकुम सिंह के बाद हरियाणा के भिवानी से एक और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ लगे करप्शन के आरोपों की जांच का भी वायदा किया है। केजरीवाल के राज में शीला की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपकी धूम मचते ही दिल्ली में झाड़ू की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। झाड़ू की ज्यादा बिक्री की वजह से दुकानदार दाम बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भी मुसीबत बनने जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में सिर्फ भोपाल में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आप ज्वाइन की है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। ज्यादातर राज्यों में आम को काफी जनसमर्थन मिलता दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा कि वो विपक्ष में बैठकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ मनपसंद बंगले की बंदरबांट के लिए राजस्थान में कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से सहमत नहीं है और राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
आदर्श घोटाले पर राहुल की राय के 5 मिनटों के भीतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐलान किया कि वो कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के महाराष्ट्र सरकार से असहमत को बीजेपी ने पाखंड करार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर हमला बोला और कहा कि यदा कदा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के पाखंड से लोकसभा चुनावों में मदद नहीं मिलेगी। 29 दिसंबर को रांची में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। प्रदेश बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत एस जयशंकर ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और देवयानी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की ओर से दंगा पीड़ितों को कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता बताए जाने के बाद प्रशासन उन्हें राहत शिविरों में जबरन हटाने में लग गया है। कई जगह तो शिविरों पर बुलडोजर तक चलवा दिए गए। बीते 2 दिनों में 30 परिवारों को राहत शिविरों से हटाया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि 3-4 दिनों में कोई शिविर से सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक इस कैंप में रहने वाले 167 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान की जमीन पर तंबू लगाकर रह रहे दंगा प्रभावितों पर तो सरकारी जमीन कब्जाने का मामला दर्ज कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में मातम लेकिन सैफई में जश्न। स्विमिंग पूल में देरी होने पर IAS सस्पेंड। खेल विभाग के डायरेक्टर पद से शैलेश कुमार सिंह की छुट्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में सितंबर में हुई भयानक हिंसा के बाद अभी भी पीड़ितों को तंबू में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जासूसी कांड की जांच से बिफरी बीजेपी। केंद्र के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में गुजरात सरकार। गुजरात दंगों में राहत मिलने से गदगद मोदी बोले, हमेशा सत्य की होती है जीत। बेगुनाहों की मौत से हुआ था बहुत दुख। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुजरात दंगे में मोदी को क्लीन चिट मिलने के खिलाफ किया विरोध। मोदी के ब्लॉग पर टिप्पणी पर कमाल फारूकी ने कहा कि उनके ट्वीट को नहीं देते ज्यादा तवज्जो। SIT से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता मीम अफजल का बयान। दंगे के 12 साल बाद भी मोदी जता रहे हैं दुख। माफी मांगने के लिए अब भी तैयार क्यों नहीं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज के सहायक रजिस्ट्रार यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने अदालत में किया पेश। सहायक रजिस्ट्रार सिद्धार्थ गुहा के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अश्लील मेल भेजने की शिकायत उनकी सहकर्मी ने 6 महीने पहले ही दर्ज कराई थी। महिलाओं पर लगातार हो रहे एसिड अटैक के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजियाबाद पुलिस ने एक देसी शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा। जंगल में चलाई जा रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भाई नरेंद्र धोनी ने बीमार लड़की रंगोली की आर्थिक मदद के लिए लोगों से अपील की। होशियारपुर में आधी रात मोहल्ला कमेटी बाजार में कुछ लड़कों ने दुकानदारों से जमकर मारपीट की। दुकान में लगे CCTV में मारपीट और लूट की वारदात रिकॉर्ड हुई। 4 लड़के मोहल्ला कमेटी बाजार की एक लॉटरी शॉप में घुस गए। पहले तो इन लड़कों ने दुकान में मौजूद सभी लोगों और दुकान के मालिक की जमकर धुनाई की और बाद में दुकान के दरवाजे को खोलकर लूटपाट की। बिहार सरकार के प्रस्तावित बायलॉज के खिलाफ पटना के बिल्डर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे बिल्डरों और पुलिसकर्मियों के साथ हुई जमकर झड़प। प्रदर्शन के दौरान कई बिल्डरों को चोटें आई। प्रशासन ने इस मामले में बिल्डर्स एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के बाल लीला गुरुद्वारे में गुरुद्वारा फंड से बने 400 कमरे का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन गुरुद्वारा परिसर में नीतीश ने ना ही अपने सर पर कपड़ा रखा और ना ही गुरु ग्रंथ के सामने जाकर मत्था टेका।